पीते हैं इसलिए उनको ऐसा लगता है। तो यहाँ शराबबंदी है और चोरी छुपे लोग पीते हैं तो उसका क्या हिसाब है, उनको जानकारी है, ज़्यादा तस्करी में लीन रहते हैं या कराते होंगे, इसलिए ऐसा उनको मालूम है। चारों सीट एनडीए के सीट निकलेगा और काफ़ी मतों के अंतर से जीतेगा। जीतनराम मांझी जी, राजनीतिक सुस्ता का ख्याल करिए और जिस तरह से कपड़े बदलते हैं कोठा पर लोग, उस तरह से बयान मत बदला करें। जीतनराम मांझी जी, अपने गिरबान में झांकें। आप सप्लायर दारू का सरदार ना बने। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और इस शराबबंदी पर लड़ाई तेज हो गया है। देखिए, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं और शराबबंदी को लेकर उन्होंने कई बयान दिया है। देखिए, जब बिहार में शराबबंदी था और जीतन राम मांझी विपक्ष में थे या फिर सत्ता में थे, लगातार बयान दे रहे थे कि जो गरीब लोग हैं उनको शराब पीता है तो पुलिस पकड़ लेता है और जेल में बंद कर देता है। शराब थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए दवाई के रूप में। और अब जीतन राम मांझी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तेजस्वी यादव क्या शराब पीते हैं? तेजस्वी यादव क्या बिहार में शराब का सप्लायर है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव पर किस तरीके से जीतन राम मांझी बयान दे दिए हैं, उसके बाद बवाल तेज हो गया है। आरजेडी के जो प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी को जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जैसे लोग कपड़े बदलते हैं उस तरीके से वो बयान बदल रहे हैं। देखिए, अब देखने वाली बात होती है, एक और जीतन राम मांझी है और दूसरी ओर तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और किस तरीके से जीतन राम मांझी हैं वो तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर दिया और कह रहे हैं कि वो शराब पीते होंगे, शराब का तस्करी करवाते होंगे। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी इन तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अब लड़ाई तेज हो गया है। 4 जो सीट है उस पर बिहार में उपचुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसको लेकर भी बवाल तेज है। देखिए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चारों सीटों का जो परिणाम आएगा वो एनडीए के पक्ष में आएगा। पर आरजेडी का जवाब चौंकाने वाला है। किस तरीके से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के नेता शक्ति सिंह यादव जवाब दे रहे हैं, क्या कुछ करें, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। अनलिमिटेड दारू मिलता है, वो पीते हैं इसलिए उनको ऐसा लगता है। तो यहाँ शराबबंदी है और चोरी छुपे लोग पीते हैं तो उसका क्या हिसाब है, उनको जानकारी है, ज़्यादा तस्करी में लीन रहते हैं या कराते होंगे, इसलिए ऐसा उनको मालूम है। सर उपचुनाव में क्या माहौल देखते हैं एनडीए का? चारों सीट एनडीए के सीट निकलेगा और काफ़ी मतों के अंतर से जीतेगा। झारखंड में सर क्या आपको इनपुट मिल रहा है? झारखंड में अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकलाप है, जो विश्व स्तर पर उनका नेतृत्व डेवलप्ड हुआ है और आर्थिक दृष्टिकोण से किसानों के लिए, अनएम्प्लॉयडों के लिए जो यहाँ नीतियाँ बनाई है, कार्यक्रम चल रहा है, ये सबसे यहाँ के लोगों को ये उम्मीद बनी है कि भारत का विकास सचमुच में अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम नहीं, वर्ल्ड के लोग कह रहे हैं कि 2030 आते आते भारत संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था बन कर रहेगा। तो ये सब सारी बातें प्लस पॉइंट है, जिससे कि झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार को सौगात मिली, अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए रेल लाइन पास हो गया है। अच्छी बात, यही तो चीज़ है, वही है। और फिर आप देखते होंगे कि गुरपा से राजगीर तक के ये है। आप देखते होंगे कि हमारे गया से बॉम्बे का सीधे रेलवे कनेक्शन जुट गया है। ये सारी बात नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार के लिए बहुत स्पेशल कर रहे हैं, इसीलिए बिहार में हम समझते हैं चारों सीट निकालेंगे ही। और हमको तो लगता है कि जैसा कहा कि झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया है भाजपा वालों ने। अब उनको कोई हाईजैक कर लिया होगा, नीतीश कुमार कर लिए थे हाईजैक उस दिन।
जीतनराम मांझी जी, राजनीतिक शुचिता का ख्याल करिए और जिस तरह से कपड़े बदलते हैं कोठा पर लोग, उस तरह से बयान मत बदला करें। आपने बिहार वासियों को कई बार प्रभोग किया कि थोड़ा थोड़ा पिया करो। गोरैया बाबा पर चढ़ता है दारू। नीतीश जी ने गलती की है, किसने कहा था? जीतनराम मांझी जी, अपने गिरबान में झांकें। आप सप्लायर दारू का सरदार ना बने। याद करिए, आप तो ही कहते थे ना कि गरीब लोग को जेल में शराबबंदी के नाम पर ढकेला जा रहा है। केंद्र के मंत्री बन गए केंद्र में तो सब कुछ तिलांजलि दे दिया आपने। नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़ा करने के पहले गया कि उन होटलों की वारदात को याद करिए। तो कौन था जो बोतलों के साथ पकड़ा गया था? भूल गए क्या वो दिन? बिहार में शराबबंदी कानून दम तोड़ रहा है, बता नहीं आपको है? उत्तर बिहार में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ लोग है। एनडीए से जुड़े हुए लोग के पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, संगठन के पदाधिकारी। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होती है, पदाधिकारी तक बदल दिए जाते हैं और उपदेश देने चले हैं। आप तो खुद ही कहते थे कि थोड़ा हम भी पीते हैं। आरोप लगाने के पहले अपनी गिरबान में दौड़ती हुई उस चीजों को एक बार देखिए कि आपने क्या कहा था और आज कैसे बदल रहे हैं। बयान को कपड़े की तरह नहीं बदलनी चाहिए। तो अभी आप शक्ति सिंह यादव को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। जीतन राम मांझी जो जवाब दे रहे थे, उन पर किस तरीके से शक्ति सिंह यादव अपनी बातों को रख रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। देखिए, बिहार में शराब पर लड़ाई शुरू हो गया है। एक और जीतन राम मांझी है तो दूसरी ओर शक्ति सिंह यादव है। दोनों नेता आमने सामने हैं। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं और शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से कपड़ा बदलते थे, उसी तरीके से जीतन राम मांझी बयान बदल रहे। अब देखने वाली बात होती है कि अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार जो शराबबंदी है उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जहरीली शराब से कई लोगों की मौत भी हुई है, इसको लेकर भी विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पर किस तरीके से जीतन राम मांझी तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे और किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। जवाब में क्या कुछ कर रहे थे शक्ति सिंह यादव, वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि एनडीए के और नेता क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।